तो हमने पढ़ लिया था कि दो चार्जेस का सिस्टम है, वो r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 बाय r। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, क्वेश्चंस करने आज पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे Q1 और इससे r डिस्टेंस पर Q2 रखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमने क्या करी थी कि इन चार्जेस को इनफाइनाइट से लाने में जितना वर्क डन होगा वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इन चार्जेस को कहां से लेके आया मैं, जो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे वैसे ही करेंगे। पहले मैं Q1 को लेके आऊंगा, तो Q1 को लाऊंगा, कोई इसको अपोज करने वाला नहीं है। Q1 Q2 कहां पर है अभी, इनफाइनाइट पर। तो Q1 को जब मैं लेके आऊंगा तो इसको कोई रिपेल नहीं कर रहा, कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो Q1 इजीली आ जाएगा। तो Q1 को लाने में वर्क डन कितना होगा, 0। फिर जब मैं Q2 को लाऊंगा, Q2 को इस पॉइंट r डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, k Q1 Q2 बाय r। दोनों वर्क डन को जोड़ दो तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी U इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r। ठीक है, इसी ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए, तीन चार्जेस का सिस्टम दे रखा है मुझे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्लेस्ड है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इन सारे चार्जेस को यहां से हटा दो, कहां पे ले जाओ, इनफाइनाइट पर। तो इनिशियली ट्रायंगल ऐसे ही था खाली बिल्कुल, तो चार्जेस थे कहां पर थे, इनफाइनाइट पर। तीनों चार्जेस को यहां पर प्लेस कर दो। सबसे पहले मैं लेके आया इस Q को, बताओ इस Q को लाने में कितना वर्क डन होगा, 0। कितना वर्क डन होगा, 0 वर्क डन होगा। ठीक है, ये Q आ गया यहाँ पे। अब इस वाले Q को लेके आया, बताओ इसको लाने में कितना वर्क डन होगा, k Q स्क्वायर बाय a। यस सर। इतना ही वर्क डन होगा क्योंकि यही रिपेल कर रहा है इसको सिर्फ। यस। तो कितना वर्क डन होगा, वर्क डन 1, वर्क डन 2, k Q स्क्वायर बाय a। फिर जब इस वाले Q को लेके आऊंगा तब ये भी रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज भी रिपेल कर रहा है। तो अब वर्क डन कितना होगा, ये रिपेल कर रहा है तो इसके कारण वर्क डन k Q स्क्वायर बाय a, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। फिर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज k Q स्क्वायर बाय a। अब इन सारे वर्क डन को जोड़ दो तो नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी U इक्वल टू, देखो k Q स्क्वायर बाय a प्लस k Q स्क्वायर, 3 k Q स्क्वायर बाय a। U इक्वल टू हो जाएगा 3 k Q स्क्वायर बाय a। आया बेटा समझ में, यस सर। यस सर। कोई डाउट, नो सर। नहीं है। चलो एक इजी सा सवाल करके बताओ आप लोग। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी बेटा, एनर्जी है। यस सर। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर क्यू क्यू चार्ज रखे हुए, बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी।
चलो देखो कैसे करेंगे। सारे चार्जेस को हटा के कहां ले जाओ, इनफाइनाइट पर। तो अभी स्क्वायर है आपके पास, सिर्फ खाली स्क्वायर, और सारे चार्जेस इनफाइनाइट पर। ठीक है, सबसे पहले इस चार्ज को लेके आया, कोई वर्क डन नहीं, जीरो वर्क डन होगा। ठीक है, फिर इस वाले चार्ज को लेके आया, कितना वर्क डन होगा बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय ए। ये चार्ज भी आ गया। अब थर्ड वाले चार्ज को लेके आएंगे, तो ये भी इसको रिपेल कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है। यस तो इसके कारण कितना होगा, इससे डिस्टेंस कितनी है, ए। तो वर्क डन कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए। वो तो इसके कारण हुआ, इसके कारण यहां से डिस्टेंस तो अलग है, यस ए स्क्वायर √2a। कितना होगा, √2a डिस्टेंस है, सही बात। प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2a। अब फोर्थ वाला जब चार्ज आएगा तो तीनों के तीनों चार्जेस को रिपेल करेंगे, इसके कारण के क्यू स्क्वायर बाय ए, इसके कारण भी के क्यू स्क्वायर बाय ए, और इसके कारण यहां से डिस्टेंस अगेन √2a, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2a। ठीक है, तो कितनी टर्म्स आई, 1 2 3 4 5 6 टर्म आई। देखो वर्क डन कितना होगा, सॉरी वर्क डन क्या, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, के क्यू स्क्वायर बाय कितनी टर्म्स है ऐसी, 4 है। तो 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए और के क्यू स्क्वायर बाय √2a कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो के क्यू स्क्वायर बाय √2a। ठीक है, 2 के क्यू स्क्वायर बाय √2a। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो अंदर बचेगा आई थिंक 4 प्लस 2 बाय √2a, तो √2a जो आएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा आई थिंक। आया समझ में। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, जितने चार्जेस है, तो हम नंबर ऑफ चार्जेस को गिन के पता कर सकते हैं कितने टर्म्स बनेगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा आपका NC2। NC2 खुलना आता है आप लोगों को, यस सर जो मैथ्स का नहीं है शायद उसको नहीं आता होगा। n फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, यही होता है आनंद। यस सर ठीक है, ऐसे खुलेगा ये। जैसे मान लो n आपके यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने, 4 थी, तो क्या लिखेंगे, 4C2। यहाँ पे 4 चार्जेस थे, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ चार्जेस। तो 4C2 को कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल 4 - 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 - 2 यहाँ पे क्या बचेगा, 2। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, अगेन 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई यहाँ पे, 6 आई। तो 6 टर्म्स बनेगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जनरल फॉर्मूला NC2। ठीक है, एक जनरल मेथड बताता हूं मैं, रब कर रहा हूं मैं इसको। जैसे क्वेश्चन था ना आपका ये वाला, Q Q Q Q, तो देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नंबर ऑफ चार्जेस गिन लो, कितने चार्जेस है,
उसको लिखेंगे n, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो n डिवाइडेड बाय 2, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ चार्जेस, इनटू u1। u1 क्या है आपका, किसी भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बाय अदर चार्जेस। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया आपका। n है आपका नंबर ऑफ चार्जेस और u1 क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज बाय अदर चार्जेस। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबके कारण, तो U इक्वल टू एन कितना है यहाँ पे, 4/4/2 हो जाएगा। अब इसकी एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी, KQ²/A, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का KQ²/A, और फिर इसका इसके साथ KQ²/√2A। ठीक है, सॉल्व करोगे वही आएगा, 2 2 जा 4, KQ² 4 KQ²/A प्लस 2 KQ²/√2A। आया समझ में? इस फॉर्मूले का यूज करके करना। एक क्यूब है, उसके जितने भी वर्टेसेस हैं सब पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, साइड इसकी ए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पहले तो ये बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। 6 टर्म है सर, हाँ बेटा, 6 टर्म्स बनेगी। 6? यस सर। 6 नहीं बनेगी, ज्यादा बनेगी मेरे ख्याल से। 6 तो 15 4 टर्म्स में बनेगी। बनेगी। 8। 8 चार्जेस है आप। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने चार्जेस है इसमें, 8 8C2, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 8C2 को सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 को सॉल्व करेंगे 8 इंटू 7 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 फैक्टोरियल, बाकी का आगे नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे पता है कि 8 माइनस 6 फैक्टोरियल से यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। हाँ सर आपने C8 और 2 क्यों लिया है सर? क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं यहाँ पे, 8 चार्जेस है ना। और 2 सर? 2 मतलब 2 चार्जेस को, दो, हम एनर्जी के लिए केवल क्या करते हैं, 2 चार्जेस लेते हैं। ओके। 28 टर्म्स एक एक करके निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, U इक्वल टू n/2 U1 वाला। तो कितने चार्जेस है यहाँ पे, 8 डिवाइडेड बाय 2, और किसी भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, इसको पकड़ लो, इसके साथ देखो कितनी डिस्टेंस पर है ये A, ये वाला चार्ज भी A पर, ये वाला चार्ज भी A पर, और ये पीछे जो चार्ज है ये भी A पर। तो 3 चार्जेस है A डिस्टेंस पर,
बाकी फिर ये √2a डिस्टेंस पर होगा, तो 3kq²/a, 3 चार्जेस का काम खत्म हो गया, 1 2 3। अब ये वाला चार्ज, इससे डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहां से आता है, ये स्क्वायर का डायगोनल है तो ये √2a होगा, ये वाला चार्ज भी √2a डिस्टेंस पर, और ये वाला चार्ज भी √2a डिस्टेंस पर। तो कितने, 3 चार्जेस जो होंगे वो √2a डिस्टेंस पर, 3kq²/√2a। फिर लास्ट में बचा ये वाला चार्ज, तो देखो ये √2a और ये a है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो √3a होता है। स्क्वायर कर दो, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो आएगा √3a का, ठीक है, √3a डिस्टेंस आएगी, तो kq²/√3a। सॉल्व कर दो इसको, 4 3kq²/a, 3kq²/a √2a प्लस kq²/√3a। ठीक है, कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, बाकी आपका आंसर यहीं तक ही है। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर इसको करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हमने सारे पॉजिटिव लिए, नेगेटिव भी लेके देख लेते हैं क्या होता है। Q, Q, -Q और Q, -Q ले, -2Q ले, -2Q ले लेते हैं। अब बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी।